जय श्री राम। कई बार देखने में आता है कि साधक अपने शरीर से तो साधना में बैठा रहता है, परंतु उसका मन निरंतर विषयों का ही चिंतन करता रहता है। जैसे कोल्हू के बैल की आंख पर पट्टी बंधी रहती है, वह कोल्हू में जुटा रहता है। तेली उसे जोर से एक साँटा लगाकर किसी अन्य काम में लग जाता है। साँटा खाकर बैल कोल्हू में ही जुटा हुआ दिन भर चलता रहता है। वह सोचता है कि आज मैं कोल्हू छोड़कर इतना दूर आ गया हूँ कि मेरा मालिक अब कोल्हू में मुझे दोबारा नहीं जोत पाएगा। लेकिन शाम को उसका मालिक जब उसके पास आकर उसे कोल्हू से खोलता है तो बैल सिर धुन धुन कर पछताता है कि अरे, वह तो अब तक उसी कोल्हू में जुटा हुआ था। ठीक इसी तरह साधक सुबह से शाम तक साधना में लगा रहता है और सोचता है कि मेरे मन की वासनाएं समाप्त हो गई हैं, मैं परमात्मा के ध्यान में लवलीन हो गया हूँ। परंतु जब वह साधना से उठता है तो पाता है कि उसका मन विषयों का ही चिंतन कर रहा है। मन की वासनाएं समाप्त नहीं हुई है, मन तो विषय रूपी नदी में ही डुबकी लगा रहा है। तुलसीदास जी कहते हैं कि बाहर से चाहे करोड़ों साधन क्यों ना किए जाए, उनसे अंतःकरण की अज्ञान की ग्रंथि नहीं छूट सकती। घी के भरे कढ़ाई में जो चंद्रमा की परछाई दिखाई देती है, उस कढ़ाई में जब तक घी रहेगा तब तक उसे अग्नि प्रज्वलित कर कितना भी ओटाया जाए वह परछाई नहीं मिटेगी। इसी तरह जब तक मन संसारी वासनाओं के मोह में ग्रसित है तब तक वह आवागमन से मुक्त नहीं हो सकता। जैसे किसी पेड़ के कोठर में कोई पक्षी निवास करता हो, वह उस पेड़ के काटने से नहीं मर सकता। इसी तरह बाहर से कितने ही साधन क्यों न किए जाएं, पर बिना विवेक के यह मन कभी शुद्ध होकर एकाग्र नहीं हो सकता। जैसे सांप के बिल पर बाहर से अनेक प्रकार का से डंडे का प्रहार करने पर भी बिल के अंदर रहने वाला सांप नहीं मरता, वैसे ही शरीर को खूब मल मल कर धोने से विषयों के कारण मलिन हुआ मन भीतर से कभी पवित्र नहीं होता। तुलसीदास जी का कथन है कि जब तक सद्गुरु भगवान की कृपा से विमल विवेक की प्राप्ति नहीं होती है, तब तक संसार सागर से कोई भी पार नहीं हो सकता है। विवेक और विचारहीन साधक को साधना में मात्र परिश्रम ही हाथ लगता है, उसे आध्यात्म की उपलब्धि नहीं होती। एक किसान ने अपने बेटे से कहा, बेटा आज रात में खेत में पानी से सिंचाई कराओ। पुत्र पिता के कहने से रात्रि के अंधेरे में गेहूं के खेत में सिंचाई करने चला गया। रात भर वह खेत में पानी भरता रहा और सुबह घर जाकर सो गया। दिन में उसका पिता खेत देखने गया तो उसे पूरा खेत सूखा ही दिखाई पड़ा। पुत्र के जगने पर उसने पूछा, बेटा रात भर तुम गेहूं के खेत की सिंचाई करते रहे, लेकिन पूरा खेत तो सूखा ही रह गया, कारण क्या है? पुत्र ने कहा, मैं तो पूरी रात खेत में पानी भरता रहा, सुबह आकर सोया हूँ, खेत तो सूखा नहीं होगा। पुत्र को साथ लेकर पिता उसे खेत दिखाने गया। दोनों ने देखा तो खेत सचमुच सूखा ही था। तब पिता ने ध्यान से देखा तो पाया कि अंधेरी रात में खेत का सारा पानी तो एक चूहे के बिल में चला गया, इसलिए सारा खेत सूखा रह गया। गुरु भी शिष्य को आध्यात्म साधना का उपदेश देकर उसे सतत साधना करने के लिए कहते हैं। शिष्य साधना तो करता है, परंतु शिष्य की सारी साधना विवेक के बिना निष्फल चली जाती है। उसका मन साधना में अंतर्मुख न होकर बहिर्जगत में ही विचरण करता रहता है। मन की मलिनता नहीं मिटती, मन शुद्ध नहीं हो पाता, उसकी साधना की कमाई मोह ममता रूपी बिल में चली जाती है। अंतःकरण में आध्यात्म नहीं समाता, उसका हृदय आध्यात्म जल के बिना सूखा ही रह जाता है। मैल मन में जमा है और हम बार बार
तन को धोते हैं, इसलिए मन की मलिनता नहीं मिटती। जब साधक सत्संग रूपी जल में मन को भिगोकर उस पर नाम रूपी साबुन लगाकर उसे बार बार रगड़ता है, तब मन रूपी कपड़े का मैल धुलता है। साधक जब निरंतर श्वास के माध्यम से सत्य नाम का स्मरण करता रहता है, तब चित्त के ऊपर जमी हुई जन्म जन्मांतरों की काई धुल जाती है। बार बार नाम के स्मरण करने से ही मन का मैल धुलता है, और जब तक मन रूपी दर्पण के ऊपर संस्कारों की धूल जमी रहेगी, तब तक परमात्मा के स्वरूप का दर्शन संभव नहीं है। जब मन रूपी दर्पण स्वच्छ और निर्मल होता है, तब उसमें परमात्मा के स्वरूप का दर्शन होता है। जैसे लोहे पर जंग लगा रहने पर उसको रेग मार्ग से बार बार रगड़ने से उसका जंग छूट जाता है, इसी तरह साधक जब सतत नाम का स्मरण करता है तो मन के जन्म जन्मांतरों के कुसंस्कार मिट जाते हैं। परमात्मा के नाम का निरंतर स्मरण करने से मन निर्मल, शुद्ध, पवित्र और परिष्कृत हो जाता है। तो आप सबसे हम बार बार कहते हैं कि जब तक ये मन शुद्ध नहीं होगा, तब तक ना तो कोई आपकी इच्छा पूरी होगी, क्योंकि अशुद्ध मन आपको गलत रास्ते पर ले जाता है और शुद्ध मन आपको सही रास्ते पर ले जाता है, क्योंकि ये मन ही देवता और मन ही ईश्वर है, मन से बड़ा ना कोई। तो ये मन जो है देवता और ईश्वर तभी बनेगा जब रोज आप नाम स्मरण का अभ्यास करोगे और वो नाम आपकी श्वासों में है, तो मन को श्वासों से लगाएंगे तो ये मन निर्मल हो जाएगा, और निर्मल होते ही ये जो है ईश्वर और देवता बन जाता है। यानी पहले देवता बनेगा फिर ईश्वर बनेगा। तो आप रोज मन से श्वास को देखने का अभ्यास करेंगे तो निश्चित तौर से जन्म जन्मांतरों के पाप धुल जाएंगे और आप जो है दिव्य बन जाओगे, और ये मन आपका बिल्कुल साफ हो जाएगा। कोई भी आपका प्रश्न हो YouTube पर कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर 9958515054 पर व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हो। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम।